अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सादिया, लाइफ ऑफ सादिया। तो आज मैं सुबह अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। फ्रेंच फ्राइज़ ऑमलेट बना रही हूँ। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी आपको बताऊँगी। बहुत इजी बनता है और मुझे तरह तरह के ब्रेकफास्ट बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने पहले फ़्राइज़ को फ्राई कर लिया और फिर मैंने जो है नॉर्मली ऑमलेट जो हम लेते हैं वो लिया, उसके ऊपर फ्राइज़ डेकोरेट कर दिए और फिर मैंने ऊपर से थोड़े और फ्राइज़ डाल के इस पर टोमेटो केचप डाल दिया और चाय और गेहूं की रोटी के साथ इसको सर्व किया और फिर मैंने मज़े से नाश्ता किया, क्योंकि आज मुझे एक जगह अपनी अम्मी और बहन और भाभी के साथ एक्सप्लोर करने जाना था और ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है यूट्यूब पे। आई मीन एज अ मार्केट के हवाले से। तो सबसे पहले मैंने अपने वार्डरोब से अपने लिए ड्रेस निकाला, जो कि मैंने लॉन का सेलेक्ट किया, क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे गर्मी भी है। नवंबर है लेकिन फिर भी गर्मी बहुत है। तो सबसे पहले मैंने अपना ड्रेस निकाला और ये मेरा ड्रेस खादी का है। और सबसे पहले मैं चेंज करके मैं रेडी हो गई, क्योंकि मुझे जाना था आज लाइफ में पहली दफ़ा लालू की मार्केट। अम्मी ने कहा कि बहुत अच्छी मार्केट है और तुम्हारी नानी ने मेरी शादी की काफ़ी हद तक शॉपिंग वहीं से की थी, तो अब एंडेड जो चीज़ें रह गई हैं तो हम चलते हैं लालू खेत। तो फिर हम अपनी सवारी में बैठ के लालू खेत के लिए निकल पड़े और रास्ता जो है हम सोच रहे थे कि एक्साइटेड भी थे कि वहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या लेंगे। दैट्स इट, हम पहुँच गए लालू खेत और सबसे पहले हमने शादी के लिए सूटकेस ले लिया जहेज़ के कपड़ों के लिए, क्योंकि ये सबसे पहले ज़रूरी था। तो ये पहले लिया, पहली शॉप पे गए और पसंद आया, उसको हमने बुक करवा लिया और इसे इसकी जगह पे रखवा के हम फिर निकले आगे और सामान के लिए, क्योंकि किसी ने हमें कहा कि यहाँ प्लास्टिक के बर्तन, आपको जो चीज़ें चाहिए, शॉपर्स, बॉक्सेस, पैकिंग के, वो सब मिल जाएंगे। तो हमने कहा चलो ऊपर चलते हैं। देखा और फर्स्ट टाइम आए थे तो दिल मन भी कर रहा था कि ज़रा शॉपिंग करें, देखें कैसी शॉपिंग है। हम तो मॉलों में जाते हैं या फिर तारिक रोड, ये वो जगहों पे सबसे पहले मैंने चूड़ियाँ एक्सप्लोर की। चूड़ियाँ मुझे कुछ इतनी कोई ख़ास नहीं लगी, कुछ पुराने डिज़ाइंस भी थे लेकिन इतना कोई नया लुक नहीं आ रहा था। लेकिन प्लास्टिक के बर्तनों के लिए बहुत अच्छी जगह है ये, और यहाँ पे बहुत ही रिजनेबल प्राइसेस पे चीज़ें थी जो हमने जो है परचेज़ भी की। और ये $1 शॉप थी जहाँ से भी हमने बहुत सी चीज़ें परचेज़ की और बहुत अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ थी। फिर हम आ गए अपनी शॉपर्स लेने के लिए, जो हमें पैकिंग का सामान चाहिए था। उसके पास हर चीज़ थी, मेहंदी का, पैकिंग का, हर चीज़ का सामान था और बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे था। तो हमने यहाँ से सब चीज़ें जो हमारी ज़रूरत की थी वो पिक की। इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ और इसके बाद अम्मी को बिठाया और सारा सामान रखवाया कि अम्मी आप यहाँ बैठे, हम आगे चलते हैं। फिर हम गए मार्केट के अंदर। अम्मी ने कहा चलो मैं तुम लोगों को लेके चलती हूँ। फिर हम अंदर गए। आई मीन इतना रश, एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से लाइट नहीं और रश, ऊपर से यहाँ से बाइकें तक गुजर रही थी। आई मीन हर कोई अपने मौज में चल रहा है, किसी को पता ही नहीं है, किसी का धक्का लग रहा है, कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है। तो ये मेरे लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस तो नहीं था लेकिन इस मार्केट का फर्स्ट एक्सपीरियंस ज़रूर था। मैं पहली दफ़ा लाइफ में ही आई थी। बाहर से तो अक्सर देखा था लालू खेत कि ये लालू खेत का एरिया है, लेकिन कभी अंदर मार्केट में नहीं गए थे। तो हमने कहा चलो विज़िट करते हैं। तो अम्मी को भूख लगी तो उनको कुछ स्नैक्स लेके दे दिए कि भाई आप ये खाती रहें, क्योंकि वो शुगर की पेशेंट है। फिर इसके बाद हम आगे गए गलियों में इतनी छोटी छोटी गलियाँ और ऐसी जगह, आई मीन बहुत ही अजीब भी लग रहा था लेकिन अच्छा भी, मज़ा भी आया कि चलो आज ये जगह भी देखते हैं। इतनी रश है तो यहाँ कुछ मिलता अच्छा ही होगा, तो लोगों का रश है। फिर हम आगे बढ़ते रहे। हमें तो ज्वेलरी देखनी थी लेकिन हमने कहा कुछ कपड़े भी एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे फैंसी आइटम्स बहुत ज़्यादा भरे हुए और मैं जो हूँ इन चीज़ों को ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ। और इसके बाद आगे मेरी जिस दुल्हन थी हमारे साथ, उसने कहा कि आगे बढ़ते जाओ, ज्वेलरी वाले यहीं आगे पीछे हैं। तो ज्वेलरी भी मुझे कुछ ख़ास समझ नहीं आई। लॉन की तो कोई इतनी ख़ास वैरायटी भी नहीं थी यहाँ पे दिखी हमें। और एक तो अंधेरा इतना हो रहा था क्योंकि लाइटें नहीं थी, एक तो कराची की लो शेडिंग। इसके बाद हम ज्वेलरी की शॉप पे पहुँचे तो ये इतने बड़े बड़े सेट, इतने बड़े बड़े, मैंने कहा यार ये तो बहुत ही अजीब लगेगा, एक तो मैं खुद इतनी बड़ी, ऊपर से सेट। फिर हमने कुछ रिंग्स पसंद की, वहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें भी थी, छोटी छोटी भी थी, तो हमने ये ले लिया। फिर हम गए सावा शूज़ पे। बहुत पुरानी शॉप है ये इनकी और इनके 3 आउटलेट हैं, एक सैमा मॉल में, एक गुलिस्तान जौहर में और एक लालू खेत में। मैंने 2 जोड़े अपने ले लिए, 2 अम्मी के ले लिए और 2 हमारी दुल्हन के ले लिए, जो कि आप देखें पहन के दिखा रही है। और उससे भी मेरी तरह फ्लर्टी पसंद है, लेकिन इस दफ़ा हल्के से हील्स वाले मैंने लिए
और इसके बाद हमारा लास्ट स्पॉट था डाक खाने के गोलगप्पे। वहाँ गए, ज़ाहिर है शॉपिंग पे आए, कुछ खाएंगे तो यहाँ पे काफ़ी बिरयानी ये वो सब था, लेकिन हमने खाए हमारे फेवरेट चाट और गोलगप्पे, जो कि बहुत ही मज़े की बना रहे थे। मैंने भैया से कहा मैं आपकी वीडियो बना लूँ, कहता है जी जी बाजी बना रहे, सब बनाते हैं। हमने कहा चलो हम अपने व्लॉग के लिए आपकी वीडियो बना देते हैं। फिर ये भाई थोड़े से मुझे अजीब से लगे, इसलिए मैंने इनका फेस नहीं लिया, बस थोड़ी सी शूट की इनकी, और फिर मैं अपने रक्शे में जाके बैठ गई और वहाँ हमने बैठ के खाया। इतनी देर में इन्होंने बना के हमारे लिए गोलगप्पे भेजे, और ये हमारी अम्मी और भाभी जान जो है वो, अम्मी जान और भाभी जान मिक्स कर रही हैं और हमने इनकी शूट कर ली वीडियो। मिक्स कर के खा रहे थे, तो इतनी देर में हमारे जो है वो हमने गोलगप्पे का भी ऑर्डर किया था, तो वो भी थोड़ी देर में हमारे हाथ में आ गए। और इतने मज़े के, आई मीन कुछ ज़्यादा नहीं डाला हुआ था, सिर्फ खट्टी मीठी चटनी, क्योंकि मैंने तीखे नहीं बनवाए थे, मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाती हूँ, लेकिन चटपटे बहुत थे। और मैंने फिर इसका एक बाइट और मेरे मुंह जैसा गुलगुल था ये, और वो मज़ा आया, बहुत ही मज़े की थी चाट भी और गोलगप्पे भी। फिर हमने लास्ट में पेप्सी ठंडी मंगवाई, वो पी, और फिर हम निकल गए घर को। तो आप मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और जो है वॉच करें।